हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मैथ गणित के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जनरली एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पर आधारित ये जो है क्वेश्चंस हैं, ये जो है कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। और फ्रेंड इन एक क्वेश्चन को हम जो है एक आसान ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो मेरे पार्ट 7 है, इससे पहले मेरे जो है पार्ट 6 आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस तरह के क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में, तो आप जो है वहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको जो है कमेंट करना है। अगर आप स्टडी के लिए काफ़ी सीरियस होना तो आप जो इसका आंसर कमेंट ज़रूर करेंगे। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, आपको हर चीज़ जो है क्लियर समझ में आने वाली है। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है, एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे रुपये एक छमाही साधारण ब्याज की दर से, ये क्या है, दर है, हाँ जी। अगर वो 1 रुपये दे रहा है ब्याज उसमें, तो उसे 10 पैसे का ब्याज मिलता है। दर से जो है 200 रुपये जमा किए। अब क्या कह रहा है, इतने वर्ष के लिए 1.5 वर्ष बाद जो है बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि क्या होगी। ठीक है, समझ में आया क्या होगा, क्या है क्वेश्चन में। एक रुपये पे उसे कितने मिल रहे हैं, 10 पैसे मिल रहे हैं। ये देखो पैसे है, ठीक है, 1 रुपये पे 10 पैसे मिल रहे हैं। तो 200 रुपये पे कितने मिलेंगे, 200 रुपये पे देखो 10 की गुणा 2 में होगी भाई। 1 पे 10 रुपये मिल रहे हैं, 10 पैसे मिल रहे हैं सॉरी। तो 200 पे कितने होंगे, 200 की गुणा करो आप 10 में, ये हो जाएगा 2000 पैसे। ठीक है, 2000 पैसे हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन ये 2000 पैसे हैं, अब इन पैसों को क्या करूँ मैं, पैसों को देखो कुल धनराशि हमें बतानी है। देखो उसने 2000 से कन्वर्ट कर लेती हूँ यहाँ पे, इसको पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लेती हूँ। देखो 100 पैसे कितने, आपको तो 100 पैसे पता ही होगा, 100 पैसे को तो 1 रुपये बोलते हैं। ठीक है, तो 2000 में ये जो हमारे 2000 पैसे हैं, तो इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूँ, या तो जो डिटेल में आपको समझा रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसलिए। अब देखो 2000 है, इसमें से आप 2 जीरो माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 20 रुपये निकल जाएंगे, या फिर ऐसे कर लो, तो अभी 2 जीरो ही हमारे मतलब 20 रुपये निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या समझ में आया आपको, 200 रुपये पे कितना मिलेगा, उसे 20 रुपये का ब्याज मिलेगा। समझिए, इतना क्लियर हो चुका है, 200 रुपये पे उसे 20 रुपये का ब्याज मिल चुका है। अब देखो टाइम कितना है, वो क्या कह रहा है, छमाही की बात हो रही थी अब तक हम जो है बात कर रहे थे किसकी, छमाही की बात कर रहे थे। अब बात करो किसकी, 1.5 साल की। 1.5 साल का मतलब कितनी छमाही होगी, 3 छमाही होंगी ना भाई। 6 माही फिर 6 माही फिर 6 माही, तो हो गया हमारा 1.5 साल। तो अब देखो 6 माही में यहाँ पे कितना है, 3। अब देखो कितना हमें मिला, 20 रुपये मिल रहे थे मुझे 6 माही पे। ठीक है, तो 1.5 साल में कितने मिलेंगे, अब बताओ 1.5 साल में कितने मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 छमाही आ रही हैं, तो 20 की गुणा आप 3 में कर दो, हाँ जी, 60 रुपये मिलेंगे मुझे 1.5 साल में। 1.5 साल में से 60 रुपये मिल रहे हैं, और वही इसी का बारे में तो वो पूछ रहा है, कुल धनराशि कितनी मिली हुई होगी। वो वापस उसे 200 रुपये इसने जमा कर दिए, 200 जमा कर दिए, 60 रुपये का उसे ब्याज मिल गया। तो कितना है, 260। यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा क्या करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट है, यदि कोई संख्या जो 2 अंकों की है, अंकों के योग के 2 गुने के बराबर है, तो अंकों के बदलने से बनी संख्या का मान अंकों के योगफल का कितना गुना है। हाँ जी, क्या कुछ क्लियर हुआ, आपको 100% बता सकती हूँ कि आपको किसी को भी कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा। कोई संख्या है, देखो कोई संख्या है 2 अंकों की है, 2 अंकों की ये संख्या होती है 10x + y। ठीक है, पहले तो ये उसका जवाब है, जिन्हें कन्फ्यूजन रहता है कि 10x + y क्यों मानते हैं। बस क्या है, अंक कितने होते हैं, y है। ये जो संख्या होगी हमारी, ये इस तरह से बनेगी। अब इसे इस तरह से हम क्यों लिखते हैं बताओ। देखो y, मान लिया y की हमारी जो है 3 है, x हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसे, 10 की गुणा 5 में करेंगे। जब हम 10 की गुणा 5 में कर देंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो वही जो है हम लिख रहे हैं, वही तो हम लिख रहे हैं भाई, 53 ही तो हम लिख रहे हैं। अब देखो, इसलिए तो मैंने आपको बोला था 10x + y जो है हम वही लिखने का तरीका होता है। किसी भी संख्या को अगर आप लिख रहे हो तो 10 जो है यहाँ पे जो है दहाई शुरू हो जाती है, इसलिए हम जो है 10 लिखते हैं। ठीक है, ये हम जो है संख्या मानते हैं इस तरीके से। तो कोई संख्या है जो 2 अंकों की है, ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है, ये 2 अंकों की हमारी संख्या है। इसके अंकों के योग के 2 गुने, अंकों के योग, ये क्या है, अंकों का योग, इसका कर दो दुगना, दुगने के बराबर है। ये जो संख्या है इसके इस तरह से दुगने के बराबर है। 10x, ये होगा 10x + y, हाँ जी, इधर से 2x प्लस के 2y। सोल्व करने के बाद यहाँ से देखो 2y में से y जो है माइनस हो जाएगा, 10x में से 2x माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जो है 8x = यहाँ पे आपको y मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है, 8x = y। अब देखो क्या कह रहा है, अंकों के बदलने से बनी संख्या का मान, जब आप अंकों को बदलोगे तो क्या होगा। यहाँ से हमारा निकला था 8x = y निकला था। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या थे, 10x + y था।
अंक बदल दो पहले तो, tan y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू को रखना ज़रा, tan की गुना, हाँ जी, y का मान क्या है 8x गुना कर लेते हैं प्लस के x, ये हो जाएगा 80 और एक 81, हाँ जी 81 x यहाँ से निकल चुका है। अब देखो क्या करा है, ये हमने कर लिया। तो अंकों के बदलने से बनी संख्या का मान, अंकों के बदलने से ये हमारी संख्या बन चुकी है, इसका मान अंकों के योगफल का कितना है। अंकों के योगफल, अंक क्या है यहाँ पे x और y है, ठीक है, x और y है, उनका कितना गुना है। अब आप देखो ये कितना, अंकों के योगफल का कितना गुना है, x प्लस वाई, ये जो है x प्लस वाई अंकों के योगफल का ये कितना गुना है, ये कितना गुना है। अब आप बताओ ये जो इसका मान है ये कितना गुना होगा, ये क्या है 9 गुना है। अगर आप ऐसे भी चेक इसको ऑप्शन के थ्रू भी आप देख सकते हो तो 9 गुना ही आएगा कि 9 निम 81 होगा। ठीक है, तो अतः दोनों संख्याओं के योग से 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 15 पेंसिल 17 पैसे प्रत्येक के भाव से, 13 पेंसिल 65 प्रत्येक के भाव से, 12 पेंसिल 60 पैसे प्रत्येक के भाव से खरीदता है, तो प्रत्येक पेंसिल का औसत मूल्य क्या है ये हमें बताना है। देखो औसत मूल्य बताना है प्रत्येक पेंसिल का। 15 पेंसिल 17 पैसे प्रति, मतलब कि 15 पेंसिल में से जो अगर मैं एक की बात करूं तो 17 पैसे की है, इतना समझ में आया। 13 पेंसिल है 65 पैसे प्रत्येक के भाव से, मतलब कि एक पेंसिल 13 में से कितने हैं 65 की है। यहाँ पे 60, यहाँ पे जो 12 पेंसिल है वो 60, एक जो होगी वो 60 पैसे की होगी। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो इसको क्या करना है आपको, 15 पेंसिल है 70 के भाव से है, तो टोटल कितना मूल्य होगा ये आप बताओ। 70 की गुणा कर देती हूँ मैं 15 में, ये पहले वाले से है। ठीक है, पहली वाली कंडीशन से। दूसरे वाली कंडीशन से क्या करा है, दूसरे वाली कंडीशन से कह रहा है 13 पेंसिल 65 पैसे प्रत्येक के भाव से, तो गुणा कर लो, टोटल आपको मूल्य मिल जाएगा इन 13 पेंसिलों का कितना होगा। ये क्या 13 पेंसिलों का टोटल मूल्य। इसी तरह से आप थर्ड भी 12 की गुणा कर दो आप 60 में, मतलब कि 12 पेंसिलों का टोटल मूल्य आपको मिल जाएगा, जिसमें एक पेंसिल का मूल्य 60 पैसे है, तो 12 का कितना होगा ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया क्या करना था। यहाँ पे आप देखो इसकी वैल्यू क्या होगी 10, हाँ जी 50 हो जाएगी। इसकी क्या होगी 13 की गुणा 65 पर करेंगे, ये हो जाएगा 845, हाँ जी। और 12 की गुणा 60 में करेंगे, 12 की गुणा 60 में करेंगे, ये हो जाएगा 720, हाँ जी। अब आप देखो इतने, ये भी क्या है पैसे, ये भी पैसे, ये भी पैसे, समझ में आ गया। अब टोटल पेंसिल आप देखो, टोटल पेंसिल हमारे पास कितनी है, टोटल पेंसिल है हमारे पास 15, 13 और 12। जब टोटल मैं निकालूंगी, एक मिनट, टोटल मेरा कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ दो, जब आप तीनों को जोड़ोगे तो 40 मिलेगा। ठीक है, 40 आपको टोटल आपको जो है पेंसिलों की संख्या मिल जाएगी। और जितनी भी इन सारी पेंसिलों का जो मूल्य है वो क्या है, ये है, यही तो है। औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं, जो योग होता है सारी संख्या इनका और डिवाइडेड बाय टोटल कितनी पेंसिल है, ऐसे हम औसत निकालते हैं। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में समझाया है कैसे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 1050 को 845 को और 720 को आप जोड़ो, टोटल आपको पैसे मिल जाएंगे। और टोटल जिनकी उनकी संख्या मिल जाएगी 1050 प्लस 845 था और जैसे 700, हाँ जी 20 था, जोड़ोगे आप, इसको क्या मिलेगा 2615 आपको मिलेगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है किससे, मैंने आपको बोला था 40। ठीक है, तो 40 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये करीब करीब कट जाएगा आपका, तो नहीं कटेगा 65.375। अब ये कहाँ है, ऑप्शन 4 में आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि प्रत्येक पेंसिल का मूल्य, औसत मूल्य यहाँ पे देखो 65.375 है, पैसे है। जबकि पैसे भी रिलेट कर सकते हो, देखो ये क्या है 40 के अनुसार है, 15 के अनुसार क्या है 70 है, 13 के अनुसार क्या है 65 है, और 12 के अनुसार क्या है 60 है, तो 40 के अनुसार क्या है ये है, जैसे कि वो पूछ रहा है प्रत्येक पेंसिल का औसत मूल्य। ठीक है, उम्मीद करूंगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। बताएं नदी की धारा की गति क्या है। हाँ जी, क्या क्लियर हुआ, बताओ क्या क्लियर हुआ आपको। क्वेश्चन को देखने से पहले मैंने आपको देखो पहले भी मैंने आपको अपनी वीडियो में कई बार बोला है, अगर आपको समय दूरी चाल या फिर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप क्या करोगे, D=ST तो आपको हिट करना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे S क्या होता है, D/T होता है, T क्या होता है, D/S होता है। ऐसा मैं इसलिए क्यों बोल रही हूँ, अब आप देखो जहाँ पे समय होता है ना वो टाइम का विपरीत होता है। मतलब अगर देखो अगर हमारा टाइम ज़्यादा है, समझ रहे हो आप, देखो समय जो है हमारा टाइम का
विपरीत होता है, टाइम का जो है विक्रमानुपाती होता है, सॉरी। अब देखो विक्रमानुपाती का मतलब अगर मेरा टाइम ज़्यादा है तो मुझे मेरी जो स्पीड कम होगी, मेरा टाइम कम है, बहुत कम टाइम में मैं जल्दी दूरी पहुँच कर तो मेरी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। अब ये मुझे आपको समझाना था और क्वेश्चन में आप जो है बहुत ईजीली सॉल्व कर पाओगे। अब देखो क्या करना है। यहाँ पे व्यक्ति जो है शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है नाव चलाता है। ठीक है, अब देखो उसकी चाल जो है 6 है। हम मान लेते हैं नदी जो धारा की चाल है वो x है। धारा कितने है, धारा की चाल मान लेते हैं वो है x, उसकी क्या है, व्यक्ति की 6 है। इतना पता चल गया। धारा के साथ नाव की चाल कितनी होगी भाई, जब धारा के साथ नाव की चाल आपको पता ही होगा जुड़ जाती है 6x + x हो जाएगी नाव की चाल। ठीक है, अब धारा की विपरीत कितनी होती है, धारा की विपरीत बताओ, धारा की ये होती है विपरीत, विपरीत कितनी होगी बताओ। जब विपरीत चलता है नाव तो कितनी होगी, इसकी टोटल जो 6 है उसकी चाल, उसमें से हम जो है x माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। धारा के साथ इतनी है, धारा के विपरीत जो है इतनी है। अब वो क्या कह रहा है, समान दूरी चलने के लिए उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगुना समय लगता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैं जो है चाल के ऊपर फोकस कर रही थी कि जो है चाल जो है, हमने चाली के बारे में तो बात की है कि जो है धारा के साथ उसकी चाल कितनी है और धारा के विपरीत कितनी चाल है। ये मैंने क्या किया, चाल के ऊपर बात की है। यहाँ पे क्या कह रहा है, दुगुना समय लगता है। हाँ जी, ध्यान से देखो, दुगुना समय लगता है। यहाँ पे वो समय की बात कर रहा है। समय जो है चाल का, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन को शुरू में आपको बोला था, समय जो है चाल का विपरीत होता है। ठीक है, अगर दूरी समान हो तब। अब देखो यहाँ पे क्या है, विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगुना समय लगता है। अगर वो विपरीत जा रहा है तो उसे दुगुना समय लग रहा है। ठीक है, में चाल कितनी है 6 - x। ठीक है, विपरीत जाने में, और साथ में जाने में कितना है 6 + x। अब देखो आपको क्या करना है, 6 - x। ठीक है, इसकी गुणा करो आप 2 में, क्योंकि वो खुद भी बोल रहा है कि जो विपरीत धारा में चलेगा तो उसका समय जो है दुगुना हो जाएगा, मतलब कि ये दुगुना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम जो चाल के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर हम चाल के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें दुगुना इसमें करना होगा इक्वल करने के लिए। समझ में आ रही है आपको बात। हम जो समय की बात कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे आपको इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे इसको। ये हो जाएगा 6 - x, हाँ जी, 2 6 - x इज इक्वल टू 6 + x। यहाँ पे आप देखो 12 - 2x इज इक्वल टू x + 6। हाँ जी, अब यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं। 12 जो x है वो इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये 12 हमारा, और 6 ये हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो 12 में 6 गए 6, और इधर से ये हो जाएगा 3x। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3 दूनी 6। ये क्या है हमारा, तो बताएं नदी की धारा की गति हमें बतानी है। नदी की धारा की गति जो कि हमारा x हमने मानी थी वो क्या निकल चुकी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ जी, ऑप्शन 2 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है पटरी के पास खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ये हमें बताना है। हाँ जी, एक रेलगाड़ी है जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, पटरी के पास कोई आदमी खड़ा है, 9 सेकंड में से पार कर गई है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें बतानी है। देखो मैंने आपको क्वेश्चन में सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को देखने से पहले मैंने आपको बोला है आपको क्या हिट करना चाहिए, D = ST आपको हिट करना चाहिए अगर आप उस समय दूरी चाल का क्वेश्चन दिखाई देता है तो। ठीक है, तो D = ST हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, मतलब कि हमें यही बतानी है। देखो जो जब रेलगाड़ी होगी इस आदमी को जब पार करके जाएगी, जो कि जब कि ये आदमी जो है चल नहीं रहा है, अगर ये चलता तो इसकी जो है हम चाल जो है जोड़ देते, अगर वो साथ में चलता, अगर वो विपरीत चलता तो चाल जो है माइनस कर देते। लेकिन वो जब वो चल ही नहीं रहा तो चाल का हमें कोई फैक्टर जो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें चाल जो है उसकी इतनी रखनी है जो कि रेलगाड़ी की चाल है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड क्या है 80, हाँ जी, किलोमीटर प्रति घंटा। पटरी के साथ खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। टी का मतलब 9 सेकंड है, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, ये है सेकंड। तो क्या करूँ मैं, 5/18 से मैं इसकी गुणा कर दूँ। अगर मैं गुणा कर दूंगी ये हो जाएगा मेरा मीटर प्रति सेकंड, ये मेरा मीटर प्रति सेकंड, हाँ जी, ये मेरा सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर में मेरे जो है रेलगाड़ी की लंबाई मिलेगी मुझे। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा 80 को गुणा 5/18 गुणा 9, हाँ जी, गुणा 9, ये क्या है मेरी मीटर में रेलगाड़ी की लंबाई मिलने वाली है मुझे। अब देखो 9 दूनी 18, 2, ये हो जाएगा, हाँ जी, 2 4 बजे 20, ये हो जाएगा 200। ये है कि 200 मीटर जो है उस रेलगाड़ी की लंबाई है। उम्मीद करूँगी आपको जो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। तो मैंने देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का प्रश्न हमारे सामने है,
दूध और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिला जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा इतने % रह जाए। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट करके मेरे को बताना होगा। अगर आप अपनी स्टडी के लिए काफ़ी सीरियस है तो आप ज़रूर बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, इसका जो है इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अपनी नई वीडियो जिसका मैंने लिंक दिया है आई बटन पर, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरह आपकी जो है हेल्प होगी, आप इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। उम्मीद करूँगी आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा है वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।